नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन पंवार और आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करना चाहता हूं जो शायद आपकी जिंदगी में भी एक नया मोड़ ला सकती है। ये कहानी है रीना की, एक आम ऑफिस कर्मचारी जिसकी जिंदगी में चिंता ने एक स्थायी घर बना लिया था। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और भविष्य की अनिश्चितताएं, ये सब मिलकर उसे हर पल घेरे रहती थी। उसे लगता था जैसे कुछ बुरा होने ही वाला है। हर समय एक अनजाना सा डर उसके मन में बैठा रहता था। रीना के मन में अक्सर ऐसे सवाल उठते थे, अगर मेरा ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ तो क्या होगा, या क्या मैं अपने परिवार की सारी उम्मीदों और जिम्मेदारियों को सही से निभा पाऊंगी। इन अंतहीन चिंताओं का नतीजा ये हुआ कि उसकी रातों की नींद गायब हो गई और दिन भर वो एक अजीब सी थकान और बोझ महसूस करती थी। उसका मन 24 घंटे इन्हीं उलझनों में फंसा रहता था, इतना ज्यादा कि वो अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस नहीं कर पाती थी, जैसे कि सुबह की ताजी हवा या दोस्तों के साथ एक अच्छी बातचीत। जिंदगी उसके लिए एक बोझ सी बन गई थी, हर पल एक संघर्ष। लेकिन फिर जैसा कि अक्सर होता है, जब हम किसी समस्या से जूझ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं से समाधान का एक रास्ता भी नजर आता है। एक दिन रीना की एक करीबी दोस्त ने उसकी ये हालत देखकर उसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन आजमाने की सलाह दी। शुरुआत में रीना को थोड़ा संदेह हुआ, क्या वाकई इससे कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन वो अपनी इस घुटन भरी जिंदगी से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने इसे एक मौका देने का फैसला किया। और यहीं से शुरू हुई रीना की चिंता से मुक्ति की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जिससे हम सब बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों, रीना ने अपनी दोस्त की सलाह पर माइंडफुलनेस मेडिटेशन करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन सवाल यह था कि शुरुआत कैसे की जाए। उसने बहुत ज्यादा कुछ बड़ेढ़ा सोचने के बजाय एक छोटा सा लेकिन मजबूत कदम उठाया। उसने तय किया कि वो हर रोज सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए ध्यान लगाएगी। हाँ, सिर्फ 5 मिनट। सुनने में बहुत कम लगता है ना? लेकिन दोस्तों, किसी भी अच्छी आदत की शुरुआत ऐसे ही छोटे कदमों से होती है। उसने सोचा कि अगर मैं 5 मिनट भी शांति से बैठ पाई तो ये भी एक जीत होगी। उसने एक शांत कोना चुना और अपनी इस नई यात्रा की ओर पहला कदम बढ़ाया। शुरुआत में, जैसा कि हम में से ज्यादातर लोगों के साथ होता है, रीना के लिए भी ये आसान नहीं था। जैसे ही वो आंखें बंद करके बैठने की कोशिश करती, उसका दिमाग यहाँ वहां भटकने लगता। कभी ऑफिस के काम की चिंता, कभी घर की कोई बात, कभी कोई पुराना किस्सा। हजारों विचार उसके मन में उमदड्डे घुमडाड रहे थे। उसे लगता था कि शायद ये मेडिटेशन उसके लिए है ही नहीं। उसका मन बार बार कहता, छोड़ो, ये सब बेकार है। लेकिन रीना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पढ़ा था कि मन का भटकना स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण ये है कि जब भी ध्यान भटके, उसे प्यार से, बिना खुद को कोसे, वापस अपनी सांसों पर ले आया जाए। धीरे धीरे अभ्यास के साथ रीना ने सीखा कि कैसे अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। वो अपनी हर सांस को महसूस करने लगी, कैसे हवा अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। जब भी कोई विचार आता, वो उसे देखती, उसे स्वीकार करती और फिर धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आती। ये ऐसा था जैसे आकाश में बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं और आप बस उन्हें देख रहे हैं, उनसे उलझ नहीं रहे। उसने समझा कि विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उनसे जुड़ना नहीं है, उन्हें बस साक्षी भाव से देखना है। ये अभ्यास उसे शांति की ओर ले जा रहा था। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण था धैर्य और निरंतरता। कई दिन ऐसे भी आते थे जब उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं होता था, जब उसे लगता था कि वो कोई प्रगति नहीं कर रही है। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हर दिन का छोटा सा प्रयास मायने रखता है। उसने अपने कैलेंडर पर हर दिन मेडिटेशन के बाद एक निशान लगाना शुरू कर दिया, जिससे उसे अपनी निरंतरता बनाए रखने में मदद मिली। ये छोटे छोटे निशान उसे प्रोत्साहित करते थे कि वो सही रास्ते पर है, भले ही मंजिल अभी दूर लग रही हो। और फिर कुछ ही दिनों में रीना को छोटे छोटे बदलाव महसूस होने लगे। वो दिन में कुछ पल ऐसे बिताने लगी जब उसका मन वाकई शांत होता था। किसी तनावपूर्ण स्थिति में भी वो पहले की तरह तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक पल रुककर सोचने लगी। ये बदलाव बहुत सूक्ष्म थे, लेकिन रीना के लिए ये उम्मीद की एक किरण की तरह थे। उसे ये समझ आने लगा था कि हाँ, वो अपने विचारों को, अपनी चिंताओं को नियंत्रित करना सीख सकती है। वो 5 मिनट का सुबह का ध्यान अब उसके दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा था। एक ऐसा समय जो सिर्फ उसका अपना था, जहां वो खुद से जुड़ सकती थी। माइंडफुलनेस मेडिटेशन से रीना को अपने विचारों के प्रति थोड़ी जागरूकता तो मिली, लेकिन अभी भी कई चिंताएं थीं जो उसे परेशान कर रही थीं। तब उसने एक और तरीका अपनाया, जिसे हम चिंता डायरी कह सकते हैं। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है दोस्तों।
रीना ने फैसला किया कि वो अपनी उन सभी चिंताओं को जो उसके मन में घूमती रहती हैं, एक डायरी में लिखेगी। उसका मकसद सिर्फ लिखना नहीं था, बल्कि अपनी चिंताओं को गहराई से समझना था, उनके पैटर्न को पहचानना था और शायद उनका कोई हल निकालना था। उसने एक साधारण सी नोटबुक ली और उसे अपनी चिंता डायरी का नाम दिया। अब सवाल ये था कि इस डायरी में लिखना क्या है और कब लिखना है। रीना ने तय किया कि जब भी कोई चिंता उसे बहुत ज्यादा परेशान करे या जब उसके मन में नकारात्मक विचार आए, तो वो उन्हें तुरंत अपनी डायरी में लिख लेगी। वो सिर्फ ये नहीं लिखती थी कि मुझे चिंता हो रही है, बल्कि वो विस्तार से लिखती थी किस बात की चिंता हो रही है, उसके पीछे क्या डर है, सबसे बुरा क्या हो सकता है और क्या ये चिंता वाकई में यथार्थवादी है। उदाहरण के लिए अगर उसे प्रोजेक्ट की चिंता होती तो वो लिखती, मुझे डर है कि मेरा प्रोजेक्ट सफल नहीं होगा क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने रिसर्च ठीक से नहीं की या टीम का सहयोग नहीं मिलेगा। जैसे जैसे रीना अपनी चिंताओं को शब्दों में ढालने लगी, उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। जो विचार उसके मन में एक बड़ा ढेर राक्षस की तरह लगते थे, कागज पर आने के बाद वो उतने डरावने नहीं लगते थे। ये ऐसा था जैसे किसी उलझे हुए धागे को सुलझाना। जब तक धागा उलझा रहता है, हमें समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करें, लेकिन जैसे ही हम उसे खोलकर देखते हैं, हमें उसकी लंबाई और उलझन का सही अंदाजा हो जाता है। विचारों को लिखने से उन्हें एक ठोस रूप मिलता है, जिससे उन्हें समझना और उनका विश्लेषण करना आसान हो जाता है। रीना को महसूस हुआ कि सिर्फ लिखने की प्रक्रिया ही अपने आप में थेराप्यूटिक है। इसके बाद रीना अपनी लिखी हुई चिंताओं का विश्लेषण करने लगी। वो देखती थी कि कौन सी चिंताएं बार बार आ रही हैं। क्या कोई खास समय या स्थिति है जब वो ज्यादा चिंतित होती है। उसने अपनी चिंताओं को 2 हिस्सों में बांटना शुरू किया। एक, वो चिंताएं जिन पर उसका कोई नियंत्रण था और दूसरी, वो चिंताएं जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। उदाहरण के लिए टीम का सहयोग मिलेगा या नहीं, ये पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं था, लेकिन अपनी रिसर्च को बेहतर करना उसके नियंत्रण में था। इस तरह के विश्लेषण से उसे ये समझने में मदद मिली कि उसे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी चाहिए। अपनी चिंताओं को समझने और उनका विश्लेषण करने के बाद रीना ने उनके संभावित समाधानों या एक्शन स्टेप्स के बारे में सोचना शुरू किया। जिन चिंताओं पर उसका नियंत्रण था, उनके लिए उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। जैसे प्रोजेक्ट की रिसर्च को और बेहतर करने के लिए उसने अतिरिक्त समय निकाला। जिन चिंताओं पर उसका नियंत्रण नहीं था, उनके लिए उसने स्वीकार्यता का भाव विकसित करने की कोशिश की। चिंता डायरी ने उसे सिर्फ अपनी परेशानियों को बाहर निकालने का मौका नहीं दिया, बल्कि उसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनने में भी मदद की। वो अब अपनी चिंताओं से भाग नहीं रही थी, बल्कि उनका सामना कर रही थी, उन्हें समझ रही थी। माइंडफुलनेस और चिंता डायरी से रीना को काफी मदद मिल रही थी, लेकिन अभी भी एक समस्या थी। उसकी चिंताएं दिन में कभी भी कहीं भी उस पर हावी हो जाती थीं। मीटिंग के बीच में, परिवार के साथ समय बिताते हुए या रात को सोते समय। उसे लगा कि उसे अपनी चिंताओं के लिए एक सीमा तय करनी होगी, ताकि वो उसकी पूरी जिंदगी पर कब्जा न कर लें। यहीं पर उसने एक और बहुत ही कारगर तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया, जिसे कहते हैं चिंता का समय निर्धारित करना या वरी टाइम। इसका सिद्धांत बहुत सरल है। आप दिन का एक निश्चित समय सिर्फ और सिर्फ चिंता करने के लिए रखते हैं। रीना ने इस तकनीक को कैसे लागू किया, ये समझना महत्वपूर्ण है। उसने तय किया कि वो हर शाम को डिनर के बाद लगभग 15 से 20 मिनट का समय सिर्फ अपनी चिंताओं के बारे में सोचने और लिखने के लिए रखेगी। उसने इस समय को अपने डेली रूटीन में वैसे ही शामिल कर लिया जैसे बाकी काम होते हैं। ये जरूरी था कि वो इस समय के प्रति अनुशासित रहे। शुरुआत में ये थोड़ा अजीब लगा, जानबूझकर चिंता करने बैठना, लेकिन उसने इसे एक प्रयोग की तरह देखा। उसने खुद से कहा, ठीक है, मेरे पास ये 20 मिनट हैं, इस दौरान मैं जी भरकर चिंता कर सकती हूँ, लेकिन इसके बाद नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर चिंता समय के अलावा किसी और वक्त कोई चिंता मन में आए तो क्या किया जाए। यहीं पर इस तकनीक का असली जादू काम करता है। जब भी दिन में रीना को कोई चिंता सताती, तो वो उसे तुरंत एड्रेस करने के बजाय खुद से कहती, ठीक है, ये एक चिंता है, मैं इसके बारे में शाम को अपने चिंता समय में सोचूंगी। फिर वो उस चिंता को एक छोटे से नोटपैड पर लिख लेती थी, ताकि वो उसे भूले नहीं। ऐसा करने से वो उस चिंता को उस पल के लिए अपने दिमाग से निकाल पाती थी और अपने वर्तमान काम पर फोकस कर पाती थी। ये एक तरह से अपनी चिंताओं को अपॉइंटमेंट देने जैसा था। जब रीना अपने निर्धारित चिंता समय में बैठती, तो वो अपनी नोट की हुई चिंताओं को देखती। कई बार तो ऐसा होता कि जो चिंता उसे सुबह बहुत बड़ी लग रही थी, शाम तक वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती थी, या कभी कभी तो वो खुद ब खुद हल हो चुकी होती थी। और जिन चिंताओं पर वाकई ध्यान देने की जरूरत होती थी, उनके बारे में वो उन 15-20 मिनटों में पूरी तरह से सोचती थी, उनके संभावित हल तलाशती थी, या उन्हें अपनी चिंता डायरी में विस्तार से लिखती थी।
इस फोकस्ड चिंता से उसे ये भी समझ आता था कि कौन सी चिंताएं वाकई में गंभीर हैं और कौन सी सिर्फ मन का वहम। इस चिंता समय तकनीक ने रीना की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाया। अब उसकी चिंताएं पूरे दिन उस पर हावी नहीं रहती थीं। उसे पता था कि उनके लिए एक समय निर्धारित है। इससे उसका बाकी का दिन ज्यादा प्रोडक्टिव और शांतिपूर्ण रहने लगा। वो वर्तमान क्षण में ज्यादा जीने लगी। उसे ये महसूस होने लगा कि वो अपनी चिंताओं की कैदी नहीं है, बल्कि वो उन्हें नियंत्रित कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति थी। दोस्तों, ये तकनीक शायद सुनने में थोड़ी अटपटी लगे, लेकिन यकीन मानिए, ये बहुत कारगर है। अपनी चिंताओं को एक समय सीमा में बांधने से आप अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सों को आजाद कर सकते हैं। तो दोस्तों, रीना की इस यात्रा में हमने देखा कि कैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन, चिंता डायरी और चिंता समय जैसी तकनीकों का सही इस्तेमाल करके उसने धीरे धीरे अपनी चिंताओं पर काबू पाना सीखा। कुछ ही हफ्तों के नियमित अभ्यास के बाद रीना ने खुद में कई सकारात्मक बदलाव महसूस किए। उसकी बेवजह की चिंता काफी कम हो गई थी। रात को उसे पहले से कहीं बेहतर नींद आने लगी थी। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी जिंदगी के छोटे छोटे खूबसूरत पलों का आनंद लेने लगी थी। वो पल जिन्हें वो पहले अपनी चिंताओं के बोझ तले देख ही नहीं पाती थी। अब वो सुबह की चाय का स्वाद महसूस कर सकती थी, अपने सहकर्मियों के साथ खुलकर हंस सकती थी और अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकती थी। रीना ने यह भी सीखा कि चिंताओं से लड़ीडीना या उन्हें दबाना कोई समाधान नहीं है। असल समाधान है उन्हें स्वीकार करना, उन्हें समझना और फिर सही दिशा में सोचना। अब जब भी कोई चिंताजनक विचार उसके मन में आता है, तो वो घबराती नहीं है। वो उसे एक मेहमान की तरह देखती है, उसे समझने की कोशिश करती है कि वो क्या कहना चाहता है, और फिर ठंडे दिमाग से ये तय करती है कि उसे इस पर क्या कदम उठाना है। ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव था, जिसने उसे न सिर्फ चिंता से मुक्ति दिलाई, बल्कि उसे और ज्यादा आत्मविश्वासी और शांत भी बनाया। दोस्तों, लगातार चिंता करना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को धीरे धीरे कमजोर करता जाता है, जैसे दीमक लकड़ीडी को। ये हमारी ऊर्जा छीन लेती है, हमारी खुशियां छीन लेती है और हमें वर्तमान में जीने से रोकती है। लेकिन जैसा रीना की कहानी हमें दिखाती है, ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे बदला नहीं जा सकता। नियमित अभ्यास और सही तकनीकों से आप भी अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख सकते हैं, अपनी चिंताओं को सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं और एक ज्यादा शांत, ज्यादा खुशहाल और ज्यादा सार्थक जीवन जी सकते हैं, वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ। शुरुआत करने के लिए कभी देर नहीं होती, आसान है।